साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक मुहावरा है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। झारखंड की राजनीति में आजकल यही हो रहा है। चंपई सोरेन, कोल्हान टाइगर, उनकी नाराजगी हुई, वो सारी कहानी पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। क्या नाराजगी थी उनका, क्या अपमान हुआ था। उस दौरान जेएमएम की ओर से बिल्कुल खामोशी रही, चुप्पी साधे रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, उनका परिवार भी और पार्टी के बड़े नेता भी चुपचाप रहे, चुपचाप देखते रहे सारा तमाशा। ये तमाशा तो 6 महीने पहले से ही देख रहे थे और यही सब वजूहात और कारण रहे कि चंपई सोरेन को अपने आप जाना पड़ा। किसी ने रोका नहीं, उन्हें रोकते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन चले तो गए। लेकिन उसकी तलाश ढूंढ लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। हेमंत सोरेन ने एक नौजवान नए टाइगर को निकाल लाया है। कहां से? कोल्हान से, और वो भी संथाल समाज से ही आता है और वो भी सोरेन है। नाम भी आपको बताएंगे। और वही नौजवान अब लीडर बनने जा रहा है, और सिर्फ लीडर नहीं, मंत्री भी बनने जा रहा है। चंपई सोरेन के बाद जो जगह खाली हुई थी उस जगह को भरा जाएगा, वो मंत्री बनेगा और वही विभाग सौंपे जाएंगे जो चंपई सोरेन के पास थे। दोस्तों सारी बातें बताऊंगा, इससे पहले आप थोड़ा सा मुझे ब्रेक दें लम्हे भर के लिए। इस दौरान आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रामदास सोरेन 12वें मंत्री बनने जा रहे हैं। ये घाटशिला से विधायक हैं। ये 2 बार विधायक, दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 2009 में ये विधायक बने थे जेएमएम से ही, और 2019 में भी जेएमएम से विधायक बने। अब घाटशिला के रामदास सोरेन का ही चयन क्यों किया गया? एक ये नौजवान है, सक्रिय है, एक्टिव है, कोल्हान में ऊर्जावान है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है दोस्तों कि घाटशिला से चंपई सोरेन के लाडले बड़े साहबजादे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, और शायद ये शर्त भी है भाजपा में जाने के साथ रही है कि बाबूलाल सोरेन भी चुनाव लड़ेंगे घाटशिला से। देखिए चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, कल ही दिल्ली से लौटे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। अब बड़ा भावुक पत्र लिखा गुरुजी शिबू सोरेन के नाम। और कल जो है बात तो थी कि जमशेदपुर मिलेंगे, भाजपा की सदस्यता या रांची मिलेंगे। बात यह भी थी कि बड़ा ढोल मंदिरा बजेगा, बड़ा जलसा होगा, रैली होगी, जुलूस होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंपई दा ने ही कहा। जब उनसे पूछा गया कि आप भाजपा कहां ज्वाइन करेंगे, सदस्यता कहां लेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय में। यानी कि कल कुछ बड़ा हंगामा बर्पा होने नहीं जा रहा है। चुप्पे चाप पार्टी कार्यालय में पिता पुत्र यानी कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन सदस्यता भाजपा की ले लेंगे, गले में भाजपा की पट्टी पहन लेंगे। और दोस्तों घाटशिला से ही रामदास सोरेन विधायक है, उन्हें ही मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को भी चैलेंज देना जरूरी था। और उसके साथ जब ये मंत्री बन जाएंगे, ये युवा है, ऊर्जावान है, और कोल्हान में भी इनका असर बढ़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, दशरथ गगराई जैसे वरिष्ठ लोग हैं, वो साथ देने को तैयार हो, समाज से आते हैं। दीपक बिरुआ, उनकी टीम भी साथ में होंगी। संथाल से अगर रामदास सोरेन आते हैं तो दीपक बिरुआ आते हैं वहां से। अब सरायकेला से कौन लड़ेगा, यह भी चुनौती जेएमएम के सामने है। वहां के लिए भी 2 नाम दोस्तों चयन कर लिए गए। अब ये 2 नाम वो हैं जो कि भाजपा से ही हैं। मैंने कहा ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारतीय जनता पार्टी से रमेश हासदा के बारे में कहा जाता है कि वो जेएमएम में थे, उनसे अनबन रहती थी। किनसे? टाइगर चंपई सोरेन से, इसलिए वो भाजपा में चले गए थे। लेकिन अब तो चंपई सोरेन रहे नहीं, तो उनके दरवाजे खुल गए हैं। और अंदर खाने से खबर यही आ रही है
कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल रमेश हांसदा जेएमएम ज्वाइन कर ले। इसके अलावा एक और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जो सरायकेला से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने और कुछ हजार मतों से वो हारे थे चंपई सोरेन से। वो हैं गणेश महली। तो अब जब सरायकेला से भाजपा में आ गए हैं चंपई दा, तो वो लड़ेंगे। तो अब तो हो सकता है कि गणेश महली को टिकट ना मिले, तो गणेश महली भी जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। तब संभावना बढ़ जाती है टिकट की उनकी। अब ये देखने की बात होगी कि रमेश हांसदा को टिकट मिलती है या गणेश महली को टिकट जेएमएम देता है। लेकिन दोनों ही भाजपा के से आए हुए लोग होंगे, वो उसकी रणनीतियों के समझते होंगे, उन्होंने भी अपना एक जनाधार बनाया होगा। तो चंपई सोरेन को एक अच्छी चुनौती मिलने जा रही है। संथाल में तो है ही, और ये कोल्हान में, जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। और हाँ साथियों, कल जब भाजपा की सदस्यता पिता पुत्र ले रहे होंगे, यानी कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन, उसी बीच राजभवन में रामदास सोरेन झारखंड सरकार के 12वें मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। पक्की सूचना है, बिल्कुल राजभवन से पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों अब इजाजत दीजिए, ये ब्रेकिंग खबर थी, आपको बताना जरूरी था। और तो विश्लेषण होता रहेगा, आप वीडियो देखते रहें, सहयोग हमारा साथ हमारा देते रहें, साथ हमारा देते रहें। अब आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।